Dear students, second part of the question is, in our previous video we have explained the variation of g with height. Now the second part of this question is explain the variation of g with depth. अब हमें जमीन के अंदर अगर हम डेप्थ पर जाएंगे, यहाँ मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, अगर हम समंदर या किसी वेल के अंदर जाएंगे डेप्थ पर 1 किलोमीटर जमीन के नीचे, 2 किलोमीटर जमीन के नीचे, हमें देखना है वैल्यू ऑफ जी क्या है। तो वही देखना है डेप्थ के साथ। अभी तक हमने हाइट के साथ देखा था, वैल्यू ऑफ जी हाइट के साथ डिक्रीज हुआ था। अब हमें जमीन के अंदर जाना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ जी। यह है क्वेश्चन, और देख लीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस इज अर्थ। एक मिनट बेटा, डायग्राम थोड़ी बड़ी सी बनाएंगे तो ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। दिस इज अर्थ, ठीक है। पूरी अर्थ का रेडियस है, इट इज रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। एंड पूरी अर्थ का मास है कैपिटल एम। इफ द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन the value of g at the surface of earth is gm upon r square. This is equation number first, ठीक है। क्या है? g is equal to gm upon r square. It is the equation number first. अंडरस्टैंड करना बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस बॉडी को हम यहां पर हम क्या करेंगे, डेप्थ बनाएंगे। एक वेल की तरह खुदाई कर दी हमने अर्थ के अंदर। कितनी डेप्थ पर आ गए हम अर्थ से? इस बॉल को मैंने ऐसे फेंका और यहां पर, अब हम आए डेप्थ डी। कितनी डेप्थ पर आ गए? डी। लेकिन जब हम डेप्थ पर आ गए डी, तब हम इधर देख लीजिए, हमें अर्थ का जो ये पोर्शन है इतना रहा। इस अर्थ का रेडियस जो है, इस पोर्शन ऑफ अर्थ, इसको छोड़ के इस पोर्शन ऑफ अर्थ को यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, इट इज टोटल आर है। ये बन गए आर माइनस डी, आर माइनस डी। देखो बेटा, पूरी अर्थ का रेडियस है आर। दिस शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ हैज रेडियस आर माइनस डी, क्योंकि हम डेप्थ पर आ गए। अगर पूरी अर्थ का मास m है, इस शेडेड पोर्शन का मास मान लीजिए m डैश है, ठीक है बेटा। जरा यहां पर बता दीजिए द वैल्यू ऑफ g। अच्छा एक मिनट, पहले थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ये जो m है, हमें मास का वैल्यू लगाना है। वी नो डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी हम यूनिफॉर्म मानेंगे। यहां पर भी जितनी डेंसिटी है, यहां पर भी जितनी डेंसिटी। वी नो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी है ये, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पूरी अर्थ का मास, ठीक है। मास m है, वॉल्यूम v है। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई रो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो। दिस विल बिकम मास। अगर ये मास का वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, g का वैल्यू आएगा
जी एम के बजाय 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन, ये है अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और एक क्यूब कैंसल, तो द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम जी इंटू 4/3 पाई आर रो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये है स्टेप फर्स्ट। नाउ द स्टेप सेकंड इज the body is taken to a depth d below the surface of earth, surface of earth के नीचे लिया, तो value of g at depth d, value of g at depth d is given by gd is equal to, शाबाश बेटा, value of g at depth d is given by gd is equal to जी डी इज इक्वल टू, शाबाश, जी इस अर्थ का मास कितना रखा बेटा, एम डैश अपॉन इस अर्थ का रेडियस आर माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज गिवन एज इक्वेशन 3। समझ आया बेटा, क्योंकि बॉडी को हमने यहां पर लिया है, ये पोर्शन जो अर्थ का है इट इज एम डैश, तो एम डैश जो है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप खुद ही समझ लीजिए, फिर से निकालना है हमने, यहां पर एम डैश एम निकाला था, अब हम निकालेंगे एम डैश। एम डैश क्या आएगा, 4/3 पाई, इस पोर्शन ऑफ अर्थ का रेडियस कितना है, आर माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, यहां पर जितनी डेंसिटी है, अर्थ तो सेम बॉडी है, डेंसिटी हम यूनिफॉर्म लेंगे, तो डेंसिटी इज रो। तो एम डैश का वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पहले हमने एम निकाला था, अब फिर हमने इस पोर्शन का एम डैश निकाला, वो ये आ गया। यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, जी डी इज इक्वल टू जी एम डैश के बजाय, शाबाश बेटा, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई रो अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मुझे बता दीजिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल, जी डी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। आप देख सकते हो बेटा पूरा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये आ गया जी डी, ये आ गया जी, जी डी का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर उसी तरीके से जैसे पहले किया था। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5th बाय 2nd। दिस इज स्टेप नंबर 3rd। इन स्टेप नंबर 3rd we will divide equation 5th by 2nd. Step 3rd, शाबाश बेटा, dividing 5th equation by 2nd, dividing 5th equation by 2nd, we get 5th को हम 2nd equation से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आएगा, जी डी अपॉन जी, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो अपॉन जी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर इंटू रो। ठीक है, बाकी तो हमें मिटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, रो एंड रो विल कैंसल ईच अदर, 4/3 जी एंड जी कैंसल्स, जी डी अपॉन जी, द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर।
इतना रह गया क्वेश्चन। ऊपर से r को कॉमन निकाल दीजिए, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू r को कॉमन निकाल दीजिए, r 1 माइनस डी अपॉन r डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये r कैंसल, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r। ठीक है, ये जी डी अपॉन जी इधर लेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, जी 1 माइनस डी अपॉन r, जी से मल्टीप्लाई करो, जी माइनस जी डी अपॉन r। ठीक है बेटा, तो g इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू g माइनस जी डी अपॉन r। ये वैसे फिर से निकला, दिस इंप्लाइज दैट जी डी इज लेस देन g। सुनिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू ऑफ g था, स्मॉल g मैंने रखा था, वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d जी डी रखा। इसका मतलब हो गया जितना जितना हम जमीन के अंदर चले जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ g कम कम फिर से होगा। जिस तरीके से हाइट पर हुआ था कम कम, इसी तरीके से ये नहीं सोचना जमीन के अंदर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ g बढ़ जाएगा, नहीं, वैल्यू जितना हम जमीन के अंदर जाएंगे वैल्यू ऑफ g फिर से कम कम होता जा रहा। तो वैल्यू ऑफ g अगेन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, याद रखिए। अब सोचने वाली बात है, इंक्रीज इन हाइट से भी वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होता है, डेप्थ के इंक्रीज होने से भी वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होता है। फिर मैक्सिमम कहां पर है वो मैं भी समझाता हूं। अब देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आप लोगों ने अभी देखा जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये रिलेशन ये है, ये अभी हमने निकाली। अगर आप लोग बेटा डेप्थ इतनी करोगे बराबर सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचोगे, दिस इज स्पेशल केस। अगर हम डेप्थ कितनी करेंगे, डेप्थ हम इतनी बढ़ाएंगे कि हम पहुंचेंगे कहां तक, सेंटर ऑफ अर्थ तक। हम डेप्थ अर्थ की कितनी करेंगे, एक डेप्थ हम इतनी बनाएंगे कि हमने डेप्थ कहां तक की, ये सेंटर ऑफ अर्थ तक। अगर डेप्थ हमने सेंटर ऑफ अर्थ के तक की, डी किसके बराबर होगा उस वक्त, ये डी डेप्थ किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, आर हो गया 1 माइनस 1 इज 0 मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया, याद रखना बेटा, द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि डेप्थ हमने कहां तक की, सेंटर ऑफ अर्थ तक। द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। सेंटर पर कितनी होती है वैल्यू का, जी का वैल्यू 0। सेंटर पर द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, एट सरफेस इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ पर 9.8 मीटर स्क्वायर और सेंटर पर वैल्यू ऑफ जी इज 0। इसका मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ जी एट center of earth is minimum and is equal to 0. The value of g at the surface of earth is 9.8 meter per second square and is maximum. अर्थ का g का वैल्यू कहां पर मिनिमम और कहां पर मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है सेंटर ऑफ अर्थ पर जो कि 0, मैक्सिमम होता है सरफेस पर जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर इट, ठीक है, थैंक यू।